क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हम लोग का दो कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक है एचसीएफ एलसीएम का और दूसरा है एक नंबर को इरेशनल प्रूफ करना। कॉन्सेप्ट 1, उसमें दो पार्ट्स है, एक एचसीएफ एक एलसीएम। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है ए इंटू बी, वो है ए बी। यहाँ पे देखिए ए क्यूब बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है वो है ए इंटू बी स्क्वायर, वो हो गया ए बी स्क्वायर। फिर इसमें अगर हम देखें तो ए क्यूब बी और ए स्क्वायर बी में हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है ए स्क्वायर इंटू बी, हो गया ए स्क्वायर बी। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। जैसे अगर हम लोग को दो नंबर दिया है तो यहाँ पे है टेक द फैक्टर्स कॉमन इन ऑल द टर्म्स एंड मल्टीप्लाई देम। एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 10 और 20 का करना है, एचसीएफ निकालना है। सो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 एंड 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। सो द एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा 10 और 20 का 2 एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ गया, 5 एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ गया, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10। बहुत बार ये कांस्टेंट में दिया रहता है, जैसे ए बी वो सब में। सो इन द केस ऑफ कांस्टेंट्स टेक द लोएस्ट ऑफ बोथ द टर्म्स। फॉर एग्जांपल ए बी फोर्थ एंड ए स्क्वायर बी क्यूब, और इनका एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ ए बी फोर्थ एंड ए स्क्वायर बी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे सबसे छोटा आया ए, यहाँ पे सब इन दोनों में बी में सबसे छोटा आया बी क्यूब, तो ये ए बी क्यूब इसका हो गया एचसीएफ। इसी में और एक है वो है एलसीएम। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग का एलसीएम निकालना है ए बी क्यूब और ए क्यूब बी का, तो हम लोग इसका जो कॉमन मल्टीपल्स है, मल्टीपल मतलब जो टेबल में बाद में आता है, तो इसमें ए के टेबल में ए क्यूब आता है, बी में बाद में बी क्यूब आता है, तो इनका जो एलसीएम में हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर में कॉमन एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए बी और ए स्क्वायर बी में देखें तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी। अब इसका ट्रिक, टेक द कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई इट विद द अनकॉमन फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे हम लोग का है 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। तो अगर एलसीएम निकालना है तो पहले हम लोग कॉमन फैक्टर्स लेंगे, वो है 5 इंटू 5, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे पहले 5 ले लिए एक। उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग का ये जो मल्टीप्लाई करने से आएगा 5 इंटू 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 5 200, तो हम लोग का एलसीएम आ गया 200। अच्छा, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसका कुछ कीवर्ड्स है, जैसे लीस्ट, लोएस्ट और मिनिमम, जो बता देगा हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और पी बाई क्यू का होल स्क्वायर होता है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। देयरफॉर 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स पी। अजम्पशन करना है, लेट पी इक्वल टू 3m फॉर एन इंटीजर m, देयरफॉर 3m होल स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, देयरफॉर 9m स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, therefore q square equal to 9m square by 3, therefore q square equal to 3m square, for 3 divides q square, therefore 3 divides q, therefore 3 divides both p and q, but p and q are co-primes as p by q is the simplest form. Thus a contradiction arises on assuming root 3 as a rational number, therefore root 3 is an irrational number, hence proved. लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसका कुछ कीवर्ड्स है, वो आपको बता देगा कि एचसीएफ के बारे में बात हो रहा है, जैसे मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट। अगर हम लोग को इन सब में से कुछ निकालना है तो उसमें हम लोग हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। अब इसका ट्रिक, टेक द कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई इट विद द अनकॉमन फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे हम लोग का है 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। तो अगर एलसीएम निकालना है तो पहले हम लोग कॉमन फैक्टर्स लेंगे, वो है 5 इंटू 5, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे पहले 5 ले लिए एक। उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई किए,
तो हम लोग का ये जो मल्टीप्लाई करने से आएगा 5 इंटू 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 5 200। तो हम लोग का एलसीएम आ गया 200। अच्छा, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसका कुछ कीवर्ड्स है, जैसे लीस्ट, लोएस्ट और मिनिमम, जो बता देगा हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। और ये ए बी में पूछा है कॉन्स्टेंट्स में, तो हम लोग को टेक द हाईएस्ट ऑफ बोथ द टर्म्स, तो जैसे दोनों का हाईएस्ट लेना है। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर बी फोर्थ आ गया और ए फोर्थ बी स्क्वायर आ गया, तो दोनों का हाईएस्ट लो। जैसे यहाँ पे आ गया ए फोर्थ हाईएस्ट है दोनों ए में, और बी फोर्थ हाईएस्ट है इन दोनों में, तो ए फोर्थ बी फोर्थ इसका एलसीएम हो गया। इस चैप्टर में हम लोग का और एक कॉन्सेप्ट है, वो एक नंबर को इरेशनल प्रूफ करना। फॉर एग्जांपल हम लोग का हो गया प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है अज्यूम करना, इफ़ पॉसिबल लेट √3 बी अ रैशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी p by q where q not equals to 0। स्टेप 2, therefore √3 इक्वल टू p by q। इस चैप्टर में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन खाली एक ही आ सकता है, वो है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, बस।